वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। ये जो चैप्टर फर्स्ट है फोर्थ स्टैंडर्ड का रहेगा। ये इंग्लिश का चैप्टर है जिसका नाम है पगला दशु। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें आपको लेसन समझा के दिया जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपको इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। दोस्तों, जो पब्लिकेशन में यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है कैम्ब्रिज मॉनसून इंग्लिश फॉर एवरीवन। काफ़ी बढ़िया बुक है। इस बुक में काफ़ी पिक्चर दे रखे ताकि आपको लेसन और पोएम अच्छे से समझ में आए। तो चलो चलते हैं, लेसन सीखते हैं। देयर वॉज नो वन इन आवर स्कूल हु डिड नॉट नो पगला और मैडकैप दशु। हमारे स्कूल में ऐसा कोई नहीं था जिसे पगला दशु के बारे में कुछ पता नहीं है। मतलब पगला दशु को सभी जानते थे। Even those who did not know anyone else were easily able to spot पगला दशु। ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वो आसानी से पगला दशु को पहचान सकते थे। Once the school hired a new दरवान who was absolutely fresh from the sticks। एक बार क्या हुआ कि स्कूल ने एक नए दरवान मतलब जो स्कूल के और काम करता है उसे अपॉइंट किया, जो कि नया था। फ्रेश फ्रॉम द स्टिक्स मतलब नया था। बट इवन ही हैड नो ट्रबल फिगरिंग आउट हु पगला दशु वॉज फ्रॉम जस्ट द मेंशन ऑफ हिज नेम। उसे भी दिक्कत नहीं हुई, उसे भी परेशानी नहीं हुई पगला दशु पहचानने में, जैसे उसका पगला दशु का नाम लिया गया। फ्रॉम द वे ही लुक्ड, टॉक्ड, वॉक्ड, इट वॉज क्लियर दैट दशु वॉज स्लाइटली टच्ड इन द हेड। दशु जिस तरह से बोलता था, दिखता था, चलता था, उसे साफ था कि दशु थोड़ा सा स्ट्रेंज है। देखो दोस्तों, स्कूल में किसी को चिढ़ाने के लिए हम कोई नाम रख देते, जैसे इस बच्चे का नाम रख दिया जो दिखने में अलग है। देखो दोस्तों, हम दिखने में भले अलग अलग हो, लेकिन ऐसा हमें स्कूल में नहीं करना चाहिए। किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, हमें उसमें मज़ा आता है, चिढ़ाने में मज़ा आता है, लेकिन जिससे चिढ़ाया जा रहा है उसे काफ़ी तकलीफ होती है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। चलो लेसन में चलते हैं। अ पेयर ऑफ राउंड आइज, unnecessarily large ears and head piled with unruly hair। अभी दिखने में कैसा था? उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, कान ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा ही बाहर की ओर निकले हुए थे, और उसके जो बाल थे घुंघराले थे और हमेशा बिखरे हुए रहते थे। दैट वाज दशु। और ऐसा कोई लड़का पहचानने में कैसे किसी को दिक्कत हो सकती है? जैसे मैं अभी बता रहा था, हम भले दिखने में अलग अलग हो, लेकिन हर एक में टैलेंट होता है। सो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द वेरी साइट ऑफ हिम वुड ब्रिंग टू माइंड दिस कपलेट। कपलेट का मतलब होता है किसी पोएम की लाइंस। तो उसे देखते ही मन में कुछ पोएम्स की लाइन आ जाती थी। कौन सी? अ मीगर फ्रेम टॉप्ड बाय हेड ऑफ लार्ज साइज। मीगर का मतलब आपके बुक में दे रखा है, उसका मतलब होता है वेरी लिटल। जैसे किसी बॉडी पे बहुत बड़ी बॉडी है, उसके ऊपर बहुत छोटा सा सर रख दिया हो। लाइक द कोई फिश ऑफ जैसोर इन ह्यूमन गाइज। पहले मैं जैसोर का मतलब आपको समझाना चाहूँगा। जैसोर एक सिटी का नाम है जो बांग्लादेश में आती है, जहाँ की एक कोई फिश बहुत फेमस है, लोगों को बहुत पसंद आती है। तो ये जो कोई फिश है इसका मुंह छोटा होता है, बाकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर दशु का था, तो इसलिए बच्चे उससे पगला दशु नाम से चिढ़ाते थे।
But when he walked quickly or spoke in a hurry, his flailing arms and legs would remind us of a lobster more than anything else. अभी उसका बोलने का तरीका भी अलग था। हमने अभी तक देखा वो दिखता कैसा था, लेकिन जब वो बोलने की कोशिश करता तो हड़बड़ी में वो हमेशा बोलता था। और जब वो बोलता था तो उसके हाथ थे बिना वजह बहुत हिलते थे, तो वो दिखने में एक खेकड़े जैसा बच्चों को मालूम पड़ता था। इट वॉज नॉट एज इफ ही वॉज डिम विटेड। डिम विटेड का मतलब दिया है सिली। वो दिखने में मूर्ख था, बेवकूफ दिखता था, लेकिन असल में वैसा नहीं था। ही वॉज वेरी क्लेवर एट मैथ्स। जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको थोड़ी देर पहले कि हम दिखने में कैसी भी हो, लेकिन हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। जैसे दशु में मैथ का टैलेंट था, तो इसलिए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए बच्चों एक दूसरे की, स्पेशली इन सॉल्विंग लॉन्ग डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन। कितने भी बड़े लॉन्ग डिवीजन दो या मल्टीप्लिकेशन दो, दशु उसे चुटकियों में सॉल्व करता था। देन अगेन ही वुड डिवाइस सच इंजीनियस ट्रिक्स to make fools of us that we could only marvel at his brains. मैथ के साथ साथ उसके पास और एक टैलेंट था। पहले मैं आपको इंजीनियर्स का मतलब बता देता हूँ। वो होता है क्लेवर एंड क्रिएटिव। यहाँ पे डिवाइस का मतलब नहीं दिया है। डिवाइस का मतलब होता है नेचुरली जो गिफ्ट हमें मिलते हैं वो, तो उसके पास और एक नेचुरल गिफ्ट था। वो कौन सा था कि वो क्रिएटिव था। किस बारे में? दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में, जिसे हम प्रैंक कहते हैं। प्रैंक करने में दशु बहुत ही टैलेंटेड था। वो इजीली किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता था, जिससे बहुत सारी हंसी आती थी। बच्चे उसमें बहुत खुश होते थे। वेन दशरथी, दैट वाज दशुज रियल नेम। दशु का रियल नेम दशरथी था। took admission in our school, Jagabandhu was regarded as the good boy of our class. जब दशु का एडमिशन हुआ था स्कूल में, तो उस समय जगबंधु नाम का एक दूसरा लड़का था जो क्लास में अच्छा लड़का माना जाता था। अच्छा लड़का इन द सेंस मतलब वो टॉपर था। बट दो ही was good at his lessons, he was the meanest slypus that we had ever met. Slypus का मतलब होता है कनिंग पर्सन। वो होशियार था, अच्छा था, लेकिन वो उतना ही बुरा था। One day, Dashu went to ask him the meaning of an English word, but Jagabandhu gave him an earful and said, Do you think I have nothing else to do? एक दिन क्या हुआ कि दशु जगबंधु के पास गया, क्योंकि जगबंधु जो था लेसन्स में यानी लैंग्वेज में बहुत अच्छा था, और दशु जो था वो मैथ में अच्छा था। तो दशु को कुछ प्रॉब्लम आया इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश वर्ड का मीनिंग पूछने जगबंधु के पास गया। तो जगबंधु ने उसे मीनिंग बताने के बजाय क्या किया? ईयरफुल का मतलब होता स्कोल्डिंग, उसे डांटा। किसे? दशु को डांटा। और वो बोल रहा है, जगबंधु बोल रहा है, हाँ मेरे पास तो और कोई काम ही नहीं है। इंग्लिश मीनिंग्स टुडे, अरिथमेटिक टुमारो, नेक्स्ट डे समवन विल टर्न अप विथ सम न्यू प्रॉब्लम। I don't have time for all this. जगबंधु बोल उठा, हाँ मुझे तो कोई काम ही नहीं है। आज इंग्लिश पूछोगे, कल अरिथमेटिक का क्वेश्चन पूछोगे, फिर और कोई उठ के आएगा और मुझे क्वेश्चन पूछेगा, मैं सबके क्वेश्चन के आंसर देते बैठूँ, मुझे दूसरा कोई काम ही नहीं है ना। ऐसा जगबंधु गुस्से से दशु को बोला। जगबंधु वेंट अप टू द पंडित मोशाय एंड कंप्लेन। और जगबंधु यहाँ तक नहीं रुका,
वो दशु की कंप्लेंट लेके अपने टीचर के पास गया। मोशाय मतलब महाशय, ये बंगाली लैंग्वेज में ओरिजिनल स्टोरी है, इसलिए मोशाय यहाँ पे वर्ड आया है। तो जगबंधु अपने टीचर के पास गया और कंप्लेंट की दशु की। तो क्या बोल रहा है, द न्यू बॉय इज कॉलिंग मी नेम्स। अभी झूठ बोला उसने, अभी कंप्लेंट करनी है तो सिंपल कंप्लेंट तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो चाहता है कि दशु को पनिशमेंट मिले। तो वो जाके बोला टीचर को कि वो मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे बैड वर्ड्स यूज कर रहा है। द पंडित मोशाय gave दशु such a scolding that the poor boy was quite put out। पुट आउट का मतलब है अपसेट होना, नाराज होना। तो टीचर ने दशु को बुलाया और बहुत डांटा। तो जो बेचारा दशु है बहुत ही अपसेट हुआ। जगबंधु वाज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ बिश्तू बाबू आर इंग्लिश टीचर। जो हमारे इंग्लिश टीचर थे उनका फेवरेट स्टूडेंट कौन था, जगबंधु, क्योंकि वो जगबंधु इंग्लिश में बहुत अच्छा था। तो ऑब्वियसली वो टीचर का फेवरेट बन चुका था। Whenever he needed a book in class, it was Jagabandhu's he would ask for। जब भी किसी बच्चे की कॉपी या नोटबुक बिस्तु बाबू को चाहिए थी तो किसकी लेते थे, जगबंधु की, क्योंकि जगबंधु की जो नोटबुक थी हमेशा रेडी रहती थी। वन डे ही asked for a grammar book and Jagabandhu promptly proffered his copy covered in green cloth। एक दिन क्या हुआ कि बिस्तु बाबू इंग्लिश टीचर, इन्होंने एक नोटबुक, ग्रामर की नोटबुक मांगी क्लास में। तो जाहिर है जगबंधु उठ के खड़ा हो गया। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है विदाउट डिले, मतलब बिल्कुल भी उसने कुछ डिले नहीं किया, वक्त नहीं लगाया। और प्रॉपर का मतलब वॉलंटियर टू गिव, खुद से ही खड़ा होके उसने नोट दे दी जो कि ग्रीन कपड़े में कवर थी। मास्टर मोशाय ओपन द बुक एंड सडनली बिकेम ग्रीन फेस्ड। ग्रीन फेस का मतलब सीरियस। जैसे उन्होंने वो ग्रीन कपड़े में कवर की गई जो ग्रामर नोटबुक थी जैसे खोली, वो एकदम सीरियस हो गए। क्या हो गया? ही आस्क्ड Whose book is this? ये किसकी बुक है? जगबंधु His chest swelling in pride। अभी जगबंधु क्या लगा कि अभी सर मेरी बहुत तारीफ करेंगे, खुश हो जाएंगे। उसकी छाती गर्व से फूल गई। सेड माइन सर, ये मेरी है। मास्टर मोशाय सेड, अभी मास्टर मोशाय बोले न्यू एडिशन इजंट इट, शायद ये नई एडिशन की बुक है ना? सीम्स टू हैव चेंज कम्प्लीटली, और नई एडिशन में पूरी बुक ही चेंज हो गई है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी टीचर नाराज है और ये नाराजगी में वो बोल रहे हैं। देन ही बिगैन टू रीड पुलिस इंस्पेक्टर जोशोबंता, अ स्पाइन चिलिंग क्राइम थ्रिलर। अभी उस जो बुक थी वो पूरी बदल गई थी। किसने बदली थी पता नहीं, अभी वो आगे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पता चल गया है टीचर बहुत नाराज हो गए हैं। जो बुक उन्हें चाहिए थी वो बुक वो नहीं थी। जगबंधु क्या समझ रहा था कि जो वो बुक मैं दे रहा हूँ वो ग्रामर की बुक है, लेकिन वो कुछ अलग ही निकली थी। जगबंधु couldn't figure out what was going on। और जगबंधु को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। जो बुक मैंने रेडी की थी वो तो ये नहीं है, ये कैसे क्या बदल गई। एंड स्टेयर डम्बली, और वो देखते ही रहा। गेटिंग टू बिग फॉर योर बूट्स। गेटिंग टू बिग फॉर योर बूट्स का मतलब होता है फीलिंग टू प्राउड अबाउट वन सेल्फ, आरंट यू। और टीचर ने जब वो पढ़ा तो किताब अलग ही थी। हाँ, आप खुद को बहुत शाने समझते हो आप, है ना, खुद को बहुत होशियार समझते हो आप। ऐसे मास्टर जी अभी जगबंधु को डांट रहे। सेड मास्टर मोशाय ग्लेरिंग मिनेंसिंगली
जगबंधु began to stammer in explanation. ग्लेरिंग का मतलब होता है स्टेरिंग, वो देख ही रहा है कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ। मिनेंसिंगली का मतलब होता है एंग्रीली, अभी गुस्सा भी आ रहा है, मास्टर जी को गुस्सा भी आया। जगबंधु बिगैन टू स्टैमर एन एक्सप्लेनेशन, अभी जगबंधु एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, बट मास्टर मोशा स्कॉल्डेड, और फिर टीचर जोर से भड़क के बोले, देयर इज नो नीड टू प्रिटेंड दैट यू आर इनोसेंट, और ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मासूम हो, ये शायद मुझे प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हो आप, ऐसे टीचर उसे डांट रहे। जगबंधु टर्न रेड विथ शेम एंड एंगर, और जगबंधु लाल लाल हो चुका था शर्म के मारे, क्योंकि उसे पहली बार डांट पड़ी होगी। आज तक उसकी तारीफ हो रही थी, आज उसको अच्छे से डांट मिली है। वी वेयर ऑल क्वाइट प्लीज्ड, और हम बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन हम खामोश थे। लैटर वी लर्नड दैट दिस वाज अनदर ऑफ आवर दशु स्ट्रीट, और ये हमें बाद में पता चला, बहुत दिनों के बाद में पता चला कि ये दशु का ही काम था, उसने ही ये प्रैंक किया था। He had substituted the grammar book for a book with the same cover for a joke, और उसने वो जो जगबंधु ने हर एक कलर में की जो बुक दी थी कवर की के टीचर को, वही बुक दशु ने चेंज की थी प्रैंक करने के लिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस। और ये जो लेसन है लिखा गया है सुकुमार रे ने, और ये ट्रांसलेटेड किया गया है अंचिता घटक ने। तो ये रियल स्टोरी वेस्ट बंगाल में हुई थी दोस्तों, जो कि ट्रांसलेटेड स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, लेकिन स्कूल में दोस्तों कोई भी हो, किसी के साथ प्रैंक मत करो, किसी को चिढ़ाओ मत किसी की भी नाम से, और क्या या फिर उसका कोई नाम मत रखो। आपको वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बहुत सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।